मत देख, मैं देख जा। फिर दोबारा आ रहा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के नुहू शहर में। दरअसल दोस्तों, मेवात आज तक की जांच पड़ताल में हमने ढूंढ लिया है शानिया के पिताजी हाकम खान को, जो बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी हैं। दरअसल सामने जो मकान आपको दिख रहा है, ये वही बस्ती है नुहू शहर की जहाँ पर शानिया का पिता रहता है और शानिया का एक छोटा भाई भी यहाँ पर रहता है। और यहीं से सानिया की मदर शानिया को लेकर के चली गई थी और आज सानिया सोशल मीडिया पर इतनी बदनाम हो चुकी है कि हर कोई घटिया मानसिकता का व्यक्ति उसकी वीडियो पर गलत गलत और भद्दी भद्दी चीजें लिख रहा है और वायरल कर रहा है। सानिया का जो पिता है वो बड़े ही सदमे में है, बड़ा डिप्रेशन में है। उनसे जानना बेहद जरूरी है कि सानिया की मदर आरोप लगा रही थी कि सानिया का जो पिता है उनकी वजह से ये सारा गेम पलटा है, जो लड़की गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रही है। पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको पूरे तफसील के साथ बताया जाएगा। शानिया के पिता से आपको रूबरू कराने वाला हूं, आइएगा मेरे साथ। यहाँ पे ये शानिया नाम की लड़की जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उनके पिताजी हैं हाकम जी। उनका मकान कौन सा? ये मकान है जी, ये वाला? ये मकान है जी। तो ये उनका मकान हाँ। है, अंदर है वो? हाँ, हाकम है, हाकम है। आइएगा, मैं आपको एक बार उसी मकान के अंदर लेकर के चलता हूं जो बार बार वो कह रही थी कि हम गरीब हैं। देखिए, जिसका मकान अगर 100 गज का भी शहर में हो तो वो गरीब नहीं होता है। अरे अस्सलाम वालेकुम। मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है शानिया के पिता के घर पर, जहां पर उनका पिता नुहू शहर में रहता है। दरअसल यही शानिया का पिता है, हाकमदीन इनका नाम है और ये बिजली बोर्ड का एक छोटा सा कर्मचारी है। शानिया जो है वो बेहद गरीब नहीं है, वो एक मध्यम वर्गीय फैमिली से, जिसका 3 मंजिला मकान करेड़ा गांव के अंदर मौजूद है और नुहू शहर के अंदर भी करीब 100 गज का मकान उनके पिताजी ने बना रखा है। लेकिन टेम्परेरी मकान है, लेकिन आप जानते हैं कि शहर में 100 गज जमीन भी 10 लाख की होती है। नहाए गरीब नहीं है। हम जी, क्या आप चाहते हैं आपकी जो बेटी है उसकी जो इज्जत है वो लोगों ने सोशल मीडिया पर रातों रात नीलाम कर दी है, यानी कि हर जगह उसकी चर्चा है और गंदे गंदे ऑडियो लगा करके उसकी एक वीडियो क्लिप को लोग छोड़ रहे हैं। लोग तरह तरह की पोस्ट लिख रहे हैं, तरह तरह के भद्दे कमेंट लिख रहे हैं, जिसमें न केवल आपकी बल्कि पूरे मेव समाज की और मेवात की बदनामी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की डांस करे, नाच गाना करे। ये हमारे समाज में भी गलत है और सभी समाज में गलत है जी। नए बालक की जिंदगी बिगाड़ना, ये इसका माँ का फ्यूचर है। इसने मेरी लड़की की जिंदगी खराब करी है, इसने गंदा काम में डाली है। और एक बहन है राबिया, वो इसकी डायरेक्टर है। यासीन इसका बाप है, वक्फ बोर्ड में होटल में एक छोटी सी मस्जिद में इमामत पढ़ा करता है। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के फोन कर करके पंचायत जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, जनाब आप अपनी लड़की को समझा लो। अगर इतने कहने पे मेरे को वो दुबक छुपक कर फोन करके मेरे को तो धमका रहा है, ये कर रहा है। जब मेरा रहना सहना था उसके साथ तो चुप देर से आ जाता कि मैं वहाँ चौबारे में ऊपर अपने कमरे में बैठा हुआ था। माँ आई, बाप आया और भाई आया। आते मेरे गिरवान पकड़े और एक भारत नाम का लड़का है और एक हमारे एक है अमरुद्दीन नाम की, उसने मैं बचाया। कुल मिलाकर आपको टॉर्चर हाँ, मैं दबाव में रखा जी। हाँ, दबाव में रखा। अब मैं लड़की के लिए जाता हूँ इधर उधर झुक के दुब के, वो कहती है कि तेरे को मरवा दूंगी, मेरे पास गुंडे बहुत है, उठवा दूंगी। अच्छा, मैं यहाँ भी बहुत सावधानी से रहता हूँ। अच्छा हाँ। देखिए दोस्तों, जब हमने राशिदा से बात की थी, राशिदा इनकी पहली मिसेज है जो शानिया की मदर है, तो राशिदा आरोप लगा रही थी कि मेरी जो बेटी जो बदनाम हुई है, उस बदनामी के पीछे जो कारण है वो इनके पिताजी का है और इनकी फूफी का एक लड़का, जिसका अहम रोल इसमें है। लेकिन जब पिता के पास हम पहुंचे जांच पड़ताल करने के लिए, तो पिता कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि मेरी बेटी को बदनाम करने के पीछे जो हाथ है वो सबसे बड़ा उसकी मदर का है और उसकी मौसी का है। सच्चाई क्या है ये समाज तय करेगा।
जिला प्रशासन देख रहा है पूरी वीडियोस को, लेकिन जो सच्चाई है देखिए, सच्चाई की जीत होगी और इंशाल्लाह झूठ की हार होगी। लेकिन एक बात तो सामने निकल कर आई है कि इस तरह से अगर मेव समाज की बच्ची या फिर किसी भी अदर समुदाय की बच्ची जो 14-15 साल की उम्र, जो उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, कुछ सीखने की उम्र होती है, वो डांस करने चल पड़ेंगी तो फिर वो फ्यूचर में क्या करेंगे, क्योंकि समाज इसको कभी भी इजाजत नहीं देगा, ऐसी लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में आप क्या उनकी शादी करना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो या फिर उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहते हो? उनका हाल पे क्यों छोड़ दूंगा जी, मेरी तो अब जितनी करना थी करा दी इन्होंने बदनामी। बाकी अब मैं चाहूँ वो पढ़े लिखे और अपना भविष्य सुधारे। वो लड़की नाबालिग है। हाँ, नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की के ऊपर जो अधिकार होता है, सबसे बड़ा अधिकार उनके पिता का होता है, ठीक है, ये तो आप जानते हो ना। बिल्कुल होता है जी, बहुत प्यार से प्रेम से रख रहा था मैं, करीबन 3-4 साल। छोटे इतनी छोटी लड़की छोड़ के गई थी मेरे पास। आप भग गई, कभी बल्लमगढ़ चले जाए, कभी पुराना कमरा ले ले, कभी फिरोजपुर कमरा ले ले, और मेरा लड़का बता देगा इसका ले जाना, सब कमरे को दिखा देगा। वहाँ एक आते थे, एक जाते थे, जब वहाँ कोई किसी का पता लग जाता था ना, उस कमरा खाली करके और जगह ले लेती थी कमरा। 3 मंजिला जो मकान है वो मेरे पिताजी ने बनवाया, यानी कि आपके जो ससुर जी उन्होंने बनवाया, आपने नहीं बनवाया, तो क्या सच्चाई है? जनाब, मैंने 1-1 रुपया मैंने लगाया है जी, और उसको मस्जिद में चढ़ा दो, मेरे को मस्जिद में चढ़ा दो, मैं अपनी प्लाट उसके नाम करा दूंगा, इसको नौकी को। अच्छा, अगर उसने बनवाया हो तो 1 रुपया लगाया हो। अच्छा, आप मस्जिद में चढ़ने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बकवास करता है। हाकिम भाई है जो मस्जिद में चढ़ने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं कि एक ईंट उसके अंदर, एक पत्थर टोला मैंने लगाया है अपनी खून पसीने की कमाई से, ये दावा कर रहे हैं इस बात का। लेकिन राशिदा कहती है कि ये मकान मेरे पिताजी ने बनवाया है। माँ से चाहता हूँ माफी, गलती की माफी दे जी। बाकी हमारी बदनामी जो करानी वो करा दी इन्होंने जी। बाकी लड़की का भविष्य तो खराब कर दिया जी। बाकी इस पर रोक लगाई जाए जी। हमारे गांव बस्ती के हम सारी बिरादरी इस पर अंकुश लगाए और प्रशासन भी मेरी मदद करे। ऐसी उलमा हजरात से मेरी वो गुजारिश है, इससे मौलवी साहब को बुलाएं और उसको समझाएं, मौलवी यासीन को समझाएं। अकबरपुर में जाकर वह वक्फ बोर्ड का इमाम है। सानिया के जो पिताजी हैं वो बड़े मजबूर और लाचार, बेबस नजर आते हैं। ऐसे में 36 बिरादरी का यह फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, जिला प्रशासन का भी यह फर्ज बनता है कि अगर कोई पिता परेशान है और उनके बच्चों को अगर गलत राह कोई दिखा रहा है तो उसको रोक दिया जाए, क्योंकि समाज ऐसे रास्तों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, इजाजत नहीं देता है। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन समाज उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। इस चैनल के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है सानिया बहन से भी कि वो ऐसा रास्ता ना चुने जिससे उसके माता पिता का, उसके गांव का, उसके समाज का दिल दुखे और आने वाला जो फ्यूचर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लोग उन पर उंगलियां उठाएं, उन पर तहमत कसें, उनके लिए गलत कमेंट्स करें और तरह तरह की गीबत उनके बारे में इलाके में चलती रहे। ऐसे कार्य से वो बच जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो जाना चाहती है वो रास्ता न केवल दुनिया में खराब है बल्कि उसकी आखिरत का भविष्य भी बहुत खराब होगा। फिलहाल सानिया का एक छोटा भाई है जो कि चश्मदीद गवाह है, मासूम बच्चा है, और जो मासूम होते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं, आईने की तरह। मैं इसके पिता को सच नहीं मान रहा हूँ, इसकी मदर को भी सच नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा जरूर सच बोलेगा। इससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। इधर आ जा बेटे, आ जा। तुझे जो बोलना है ना अपनी मर्जी से बोलना, इनसे भी मत डरना, ठीक है? सच्चाई क्या है? सानिया जो बदनाम हुई है, आपकी सिस्टर है बड़ी, किसका हाथ है बदनामी के पीछे? मेरी मम्मी का हाथ है। मम्मी का हाथ? कहीं ऐसा तो नहीं बेटा तू पिता के पास रहता डरता है इससे? नहीं डरते हो, खुश रहते हो यहाँ पर? अच्छा, आपकी जो दूसरी सौतेली मम्मी वो सही रखती है आपको? हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? क्या आपकी जो सिस्टर है जिस तरह लोगों ने बदनाम किया उसको, तो आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। रोकना चाहते हैं? हाँ। आप हमारे जो एसपी महोदय हैं वो बड़े निष्पक्ष एसपी साहब हैं मेवात के, जो पुलिस कप्तान हैं। आप एक मासूम बच्चे हैं, सीधा बताइए, हमारे चैनल को देखता है एसपी साहब, क्या मैसेज दो, क्या गुहार लगाओगे एसपी साहब से? हम लोग कहेंगे एसपी साहब से मेरी बहन को रोका जाए और गलत काम ना करे। गलत काम ना करे। आप चाहते हैं कि वो पढ़े? हाँ। पढ़ लिख कर शिक्षित बने? हाँ। ठीक है। जो हमारे आलिम हैं, जो उलमा हजरात हैं, समझते हो ना, मुफ्ती मौलाना साहब, ऐसे लोगों को क्या मैसेज दो? कहेंगे बहन को रोकना चाहिए। रोकना चाहते हैं, बुराई से रोकना चाहते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, मासूम बच्चा है, पुलिस कप्तान और सामाजिक लोगों से इनकी अपील है कि वो अपनी सिस्टर को
पढ़ा लिखा कर शिक्षित देखना चाहते हैं और ऐसे रास्तों से बचाना चाहते हैं जिस रास्ते में उनकी परिवार की, उनके खानदान की बदनामी होती हो, पूरे समाज की, पूरे इलाकाए मेवात की बदनामी होती हो। ये गुहार सीधी पुलिस कप्तान से कर रहा है शानिया का एक मासूम भाई। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन से और तमाम वकील साहिबानों से कि कृपया इस बच्ची को इस रास्ते से रोका जाए और जिन लोगों ने इसको बदनाम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर यूट्यूब की बात आ गई, फेसबुक की बात आ गई, तो तमाम वीडियोस को काट दिया जाए ताकि उस बहन की जो इज्जत, जो छवि है अभी भी बरकरार रह सकती है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप लोग तमाम वीडियोस को काट देंगे तो लोग भूल जाएंगे और बच्ची फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ चल देगी। ऐसे में उनका पिताजी का जो कहना वो ये है कि वो उस बच्ची को पहले पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो वो उनकी शादी भी करना चाहते हैं मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार इज्जत के साथ। तो दोस्तों, फिलहाल मैंने आपको उनके पिता से रूबरू कराया। मेवात आज तक की जांच पड़ताल से पता लगा है कि शानिया का जो पिता है वो कोई दबंग नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। और न केवल मैं कह रहा हूं बल्कि बिजली बोर्ड के कई दर्जन भर कर्मचारियों से मैंने बातचीत की तो सभी ने इनके बारे में बताया कि ये बहुत ही भोला भाला इंसान है और इनको न्याय मिलना चाहिए। इसकी बेटी को उस रास्ते से हटाकर सही दिशा निर्देश, सही रास्ता चुनना चाहिए। नूह शहर के अंदर, दरअसल यहाँ पर मेरे सामने ये बिजली बोर्ड है और मैं आपको शानिया के पिता से रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं उसी शानिया की बात कर रहा हूँ जिस 14-15 साल की शानिया की, एक पढ़ने वाली स्कूली छात्रा की जिंदगी रातों रात खराब हो जाती है, बदनाम हो जाती है। प्रधान जी, ये आपका कर्मचारी है, कैसा व्यवहार है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, कर्मचारी हमारा बढ़िया है हाकम जी, और बढ़िया काम करता है। यहाँ कोई बुराई नहीं इसकी जी, और हमने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। वो लड़की वहाँ से लेगी जी, स्कूल में से लेगी है, यहाँ से कोई बात नहीं थी, ना कोई ऐसी बुराई है इस लड़के की। बहुत बढ़िया काम करता है यहाँ, मतलब हमने कोई ऐसी बात ना सुनी। और ये कोर्ट के थ्रू पैसा दे रहा उसको, जी, जी, ऐसी भी कोई बात ना भाई हिस्सों कोई ले जा रही हो। तो देखिए, सामाजिक लेवल पर आप भी चाहते हैं ना कि कोई बच्ची है वो पढ़ाई लिखाई करे और सही तरीके से एक मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, अगर वो मुस्लिम है तो उनकी शादी की जाए। तो ऐसे में आप इसके आपका ये कर्मचारी है, तो बिजली बोर्ड जो है एक बहुत बड़ा एक बोर्ड है और बहुत ही बड़ा आपका सर्कल है, तो क्या आप लोगों का इनके लिए समर्थन है इस काम में, सही काम है या नहीं है? ये हमारा बिल्कुल बिजली बोर्ड का सारा समर्थन है कि भाई वो लड़की रोकी जाए इस काम से। प्रशासन से भी हमारी मतलब जो है निवेदन है कि भाई ये मतलब इसको लड़की को रोका जाए ताकि हम भी इसकी जो भी मदद हमसे होगी लड़की की शादी करी जाए और शादी करके कहीं भी मतलब इसको दिया जाए। ये हाकम भाई, आपको कैसे लगते हैं भाई? वो बता रहे गिड़ पत्थर चलाता है, कुछ उधमबाजी करता है, कैसा? नहीं, मैंने इसके साथ ड्यूटी करी है लगभग 3 साल पेप्सी प्लांट पे, जो हमारे पेप्सी की लाइन है उस पर करी थी। बहुत बढ़िया इसका रवैया, बहुत बढ़िया इसका, बहुत शरीफ आदमी है। और उस दौरान से इसकी बात सुनता आ रहे हैं कि हमने पहले सोचा था कि कभी ऐसी बात हो, लेकिन अब इसकी बात जो जेन्युइन जो सामने आई है, इसकी कोई गलती ना है बेचारी, तो एकदम शरीफ है। क्या होना चाहिए इस मामले में? इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। चलिए, अच्छा, कोई आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? पैसे वैसे नहीं है कि शादी के लिए? ना है पैसे, क्यों ना है पैसे? हाँ पैसे हैं। चलिए ठीक है। लड़की को खोजने जाता हूँ लड़का, तो वहाँ ये इकरार कर देती है। मैं इससे कहता हूँ अनफिट कर देते हैं। अगर मैं इससे कहता हूँ तू देख भाई हम कर देंगे, तो आप भी ना करें। ये तो यही चाहा है कि मैं नाचाऊँ, गवाऊँ, आवारा डोलाऊँ, जैसे मैं डोली आवारा और ऐसे ही लड़की डोलाऊँ। कल मैंने राशिदा के बयान लिए थे, तब राशिदा कह रही थी कि मैंने पूरे गांव से कहा है, 6 महीने से बोल रही हूँ, मैंने हाकम से बोला है। झूठ बोल रही है जी, ऐसा कुछ नहीं। उसने तो पहले ही प्रोग्राम सेट कर रखा, ये तो दुनिया दिखावा के लिए किया उसने। अच्छा, उसने तो पहले ही प्रोग्राम, नगीना में एक मास्टर रिटायर हुआ है, तो मेरी लड़की को डीजे पे नचाने का क्या मतलब, उसको ले जाने का? माँ की गलती है ना, उसको यहाँ से ले जा रही है। मेरा उसका कोई नाता ना रिश्ता मास्टर का, चलो ठीक है। मेरी इकली लड़की को डीजे पे नचा रही, मेरे गांव के तमाशा देख रहे हैं, तो माई तो ले जा रही है ना उसको, फिर और क्या करूँगी? जी अंकल, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी औरत पहले भी बेकार, अब भी बेकार है। जी, पहले बेकार ना होती तो काइंड इनका मन करती। रोकना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल रोकना चाहते हैं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।